वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरी सिस्टर है जो कि अभी सबके लिए दाल बना रही है, खाना बना रही है, और मैं जो हूँ बर्तन साफ़ कर रही हूँ। तो बर्तन साफ़ करने के बाद मिलते हैं आपसे। ब्लॉग में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दाल बताएंगे कैसी बन रही है, सबको अच्छी लगती है। फिलहाल राई जल चुकी है, देखते हैं आगे कैसा टेस्ट आता है दाल में। बने रहिएगा ब्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब लोग। तो यहाँ पर मम्मी आ चुकी थी हॉस्पिटल से वापस, और वो ढूंढ रहा था सुबह से नानी कहाँ है। जब से हम आए तब से नानी कहाँ है, नानी हलवा बनाएगी ऐसे जिद पकड़ के बैठा हुआ था। तो मम्मी आ चुकी तो उसको बड़ा लाड़ आ रहा था, मम्मी के ऊपर गा रहा था बार बार कि नानी चश्मा क्यों लगाई है मम्मा। तो बस फिर उसके बाद बैठे सबने खाना वाना खाया, और उसके बाद ये नहलाने का टाइम हुआ तो ये आ गई यहाँ पे कपड़े भिगाने। छोटी सिस्टर है मेरी, मम्मी का ऑपरेशन हुआ तो सारा काम इस पर ही पड़ेगा। बड़ी सिस्टर थोड़े दिन रुकेगी, फिर वो भी अपने घर जाएगी और मेरा तो रुकना हो ही नहीं पाता है। तो बस ये सारे काम लगे हुए थे सारा दिन। यहाँ मम्मी की फ्रेंड बोलेंगे, भाभी हमारे बाजू में, बहुत अच्छी हैं वो नेचर वाइज, मतलब बहुत ही अच्छी हमारे उनसे रिश्ता भी बहुत अच्छा है। तो वो आई हुई थी, मम्मी से बात कर रही थी, उनका हाल चाल लेने। मम्मी और की सुख दुख की साथी हैं बोलना चाहिए। मम्मी उनसे सारी बातें शेयर करती है, वो भी मम्मी को मतलब सारी बातें, मतलब एक दूसरे से बात होती रहती है। एक अच्छी दोस्त है बोलना चाहिए आपस में वो लोग। तो बस उनकी बातें चल रही थी, मोन यहाँ मोबाइल में बिजी था, पापा उनकी बातें सुन रहे थे। और ये छोटी वाली सिस्टर भी सो गई थी काम वाम करके। बड़ी वाली सिस्टर रात भर हॉस्पिटल में परेशान थी 2 दिन से, तो वो भी सो गई थी। मम्मी बैठी हुई थी आराम से, भाभी आई हुई थी तो, और मैं भी बैठी हुई थी, मुझे भी नींद आ रही थी, बट क्या करें, सो नहीं सकते हैं, मून को कौन देखेगा। तो मैं यहाँ पर बैठकर यहाँ मम्मी लोग की सारी बातें सुन रही थी, और बस बैठी हुई थी, हिम्मत बना रही थी कि थोड़ी सी हिम्मत आए तो काम करूं। क्योंकि मैं अपने ससुराल में रहती तो सारा काम फटाफट हो जाता, लेकिन मम्मी के घर जाती हूँ मुझे काम करने में बड़ा आलस आता है। तो बस बैठकर यहाँ हिम्मत जुटा रही हूँ कि जाकर बर्तन साफ़ कर लूँ, किचन साफ़ कर लूँ। 5 बज रहा था शाम का। वैसे तो मेरा रुकने का पूरा चांस था कि मैं रुकूंगी, बट सडनली हस्बैंड का कॉल आता है कि मैं आ रहा हूँ लेने, शाम को आ जाना। तो उनका छुट्टी नहीं था नेक्स्ट डे। तो बस मैं आ गई थी किचन में फटाफट। मैंने सोचा बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँ, किचन क्लीन कर दूँ, क्योंकि वो लोग सो रही हैं और मम्मी अभी कुछ कर नहीं सकती हैं। तो बस मैं लग जाऊँगी यहाँ पर बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए। पानी आ चुका था नल, तो ये सारा दिन भर का गंदा हो चुका था। किचन सब रहते तो बहुत घर गंदा होता है, अदरवाइज़ साफ़ रहता है दिन भर। तो बस ये सारा काम करूँगी, उसके बाद हम थोड़ी देर यहाँ छत में बैठ गए थे आकर। तो मम्मी से मैंने बोला मम्मी मुझे जाना है, तो मम्मी बोली चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो भी घर तुमको पहले देखना है। तो बस यहाँ आ गई थी बैठने। भाभी लोग बातें कर रही थी, मून मस्ती कर रहा था अपनी। नानी के घर पर इसको बहुत अच्छा लगता है, खुले में खेलने को मिलता है। यहाँ पर तो मतलब अपने घर पर तो ये बंद में ही घर के अंदर ही रहता है, आंगन में भी मुश्किल से जाना होता है। यहाँ बहुत मस्ती करता है। यहाँ उसके ये दोस्त लोग हैं, कबूतर वगैरह हैं, मुर्गा मुर्गी हैं, तो बस यहीं लगा रहता है इनके साथ, दाना खिलाना, कहीं कुछ करना, सब दोस्त हैं यहाँ पे उसके। इसके यही सब चल रहा था। उसके बाद फिर मुझे जाना था तैयार होने के लिए। फिर शाम हो चुकी थी, 6:30-7 बज रहा था। फिर मैंने पहले मून को तैयार किया, फिर मैं तैयार हुई, और यहाँ मुँह बनाकर बैठी हुई छोटी वाली सिस्टर कि तू रुकती नहीं है, तू रुकती नहीं। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं नहीं रुक पाती हूँ यार बहन। तो बस यही सब मम्मी उसको समझा रही थी कि जाने दे, उसका भी तो घर है, उसको वो भी तो देखना है। तो बस यही सब बातें चल रही थी। तो मून अब जो आता को परेशान, ये मौसी को आता बोलता है शुरू से, पता नहीं क्यों इसने आता बोलना स्टार्ट किया है, बट आता ही बोलता है, मासी नहीं बोलता है। साक्षी मासी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आता। तो ये उसको परेशान कर रहा था कि क्यों गुस्सा है, चुप उठ, मेरे से लड़ाई करिए, देखो यहाँ पे मस्ती कर रहा है, लड़ने के लिए उसको बोल रहा है लड़ मेरे से लड़। तो वो मुझसे तो गुस्सा हो जाती है, बट उससे नहीं हो पाती है। वो तो क्या है ना, मना ही लेता है लाड़ प्यार दिखा के, ये देखो यहाँ पे मस्ती करने में लगा हुआ। तो बहुत मारता है उसको, दोस्त बना के रखा है, मौसी कम दोस्त तो ज़्यादा है वो तो उसकी। तो बस ये दोनों यहाँ पे लगे हुए थे मस्ती करने के लिए। लड़ाई चल रही थी दोनों की, देख सकते हो। तू क्यों जा रहा है, वो बोल रही तू क्यों जा रहा है। तो ये भी लगा हुआ था, बाबू आता नहीं जाना, तो उसको भड़काती रहती कि मत जा, तो अपने घर यहीं रुक जा, मम्मा को मना कर दी है, मेरा बैग रखा हुआ है,
कुछ सामान लेकर नहीं गई थी, सिर्फ एक पर्स ही लेकर गई थी बस। मून के 1-2 जोड़ी कपड़े लेकर गई थी। मेरे तो क्या है, मेरा तो एडजस्ट हो जाता है, वहाँ पे कपड़े हैं। मून की तो ले जाना ही पड़ता है। यहाँ पे उसको मार के गिरा दिया, बोलता गिर जा। यहाँ के बता रहा है कि मैंने गिरा के आ गया। बहुत मस्ती करता है उसके साथ यहाँ पर। तो बस यही सब था आज का दिन। मम्मी का ऑपरेशन हो चुका है, बहुत अर्जेंट में हुआ था, क्योंकि वो जो डॉक्टर थे उन्होंने पहले बोला कि सिर्फ चेकअप होगा, बाद में सडनली बोला कि नहीं चेकअप हुआ है, सारी चीज़ें नॉर्मल है। तो फिर उनका ऑपरेशन तुरंत ही बोल दिया था कि आज ही होगा। तो इस कारण से उनका अचानक से ऑपरेशन का हुआ, क्योंकि उनको आँखों में दिक्कत बहुत टाइम से हो रही थी। तो कराना तो था, बट ऐसा पता नहीं था कि इतना अचानक से होगा। तो बस वही सब था। और ये वहाँ पे मून लगे हुए अपनी मस्ती में, और मेरा बैग तैयार है। और यहाँ इन लोगों की मस्ती चालू है। मैं जाऊंगी रेडी होने, तो यहाँ पर मैं हो चुकी थी रेडी। मैं स्वेटर वगैरह कुछ पहन के नहीं आई थी सुबह, बट फिर मम्मी बोली इनकी नहीं, तू स्वेटर पहन के जा। तो फिर स्वेटर पहन ली। अब जा रही हूँ अपने घर। थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि ऐसे छोड़कर जाना पड़ता है, पर क्या करूँ। यहाँ पे तो फिर भी दोनों हैं देखने के लिए, पर मेरे घर में कोई भी नहीं है मेरे अलावा। मेरे हस्बैंड का खाना, ससुर जी का, वो सब भी देखना होता है। तो फिर इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी छुट्टी नहीं है। अगर छुट्टी होती तो वो मैनेज कर लेते, बना पका लेते खुद ही खाना वाना, बट छुट्टी नहीं रहती तो कैसे जल्दी जल्दी उठ के खाना बनाएंगे, फिर ऑफिस जाएंगे, फिर आके बनाएंगे। तो हम लोग निकल आ चुके थे जाओ। घर के लिए। ये आ रहे थे लेने के लिए। थोड़ा सा मतलब ऑटो स्टैंड तक आएंगे, तो यहाँ से हम लोग जा रहे थे। ये लोग मुझे नीचे तक छोड़ने जा रही थी, मेन रोड तक, क्योंकि इनको भी टाइम हो रहा था। ऑफिस से आए थे तुरंत और मुझे लेने आ गए थे। तो बस हम लोग यहाँ पर जलेबी वगैरह लिए। हाँ बेटा, हाँ आ जाओ। जलेबी वगैरह लिए, मुझे को बहुत पसंद है जलेबी, तो गर्मा गर्म बन रही थी तो जलेबी लिए। फिर मैं गई थी घर। क्या ही बोलूँ इस टॉपिक में, बट हाँ मुझे घर वापस आना पड़ा। मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ, जैसे कि आप लोगों ने देखा है ब्लॉग में। बट क्या करें, अपनी भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं। मेरे साथ बहुत ज़्यादा मजबूरी है। ये है मेरी मजबूरी कि मेरे घर पे सिर्फ मैं ही हूँ, हस्बैंड है और मेरे ससुर जी हैं। मेरी ननद और मेरी सास मेरे साथ नहीं रहती हैं, वो लोग अलग रहते हैं। और हमारे इस घर में भी नहीं रहते, वो लोग दूसरे घर में रहते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर भी मैं कभी ब्लॉग डालूँगी। इन फ्यूचर हुआ तो ज़रूर से ब्लॉग बनाऊँगी उस पर। फ़िलहाल तो ये है कि मैं मम्मी के घर गई थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा ऑपरेशन का सब कुछ, लेकिन मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि मेरी मजबूरी ये है कि मैं अकेली हूँ और मुझे सारी चीज़ें मैनेज करनी। सारी चीज़ें इन द सेंस खाना, नाश्ता, हस्बैंड का, ससुर जी का, इनका ऑफिस, पापा जी की जॉब, और फिर उस पर सारी चीज़ें देखना पड़ता है ना। कैसी लाइफ हो जाती है लड़कियों की। मेरी लाइफ तो मतलब पहले ऐसा नहीं था, पहले मैं घर जाके काफ़ी रुक भी लेती थी, बट अभी इस समय पर मैं बिल्कुल नहीं रुक पा रही हूँ। मीन्स मैं जाती हूँ और मुझे आने का होता है। जैसे कि मैं फ्राइडे को गई थी तो पूरा दिन रही, बट मेरा ये था कि मुझे रुकना था, तो मम्मी के साथ 1-2 दिन। तो हस्बैंड ने तो खैर बोल दिया था रुक जाना, और पापा जी भी बोले थे रुक जाना। बट सैटरडे को मेरे हस्बैंड का तो ऑफ रहता, बट पापा जी की छुट्टी का कोई वो नहीं है कि छुट्टी है या नहीं है। तो आई थिंक अभी सैटरडे को रविंद्र जयंती थी, कोई फेस्टिवल था, तो रविदास जयंती, इसलिए उनका ऑफ नहीं था, उनको जाना था। तो मुझे घर इसीलिए वापस आना पड़ा कि मुझे सुबह मॉर्निंग में टिफ़िन वगैरह सारी चीज़ें देखना होता है, नाश्ते का, रात का खाना हो, शाम का स्नैक्स वगैरह हो या दिन का। तो हस्बैंड मैनेज कर लेते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत हेल्पफुल हैं, वो मैनेज कर लेते हैं। और उन्होंने कहा था तुम रुक जाना, मैं मैनेज कर लूँगा। बट सुबह सुबह उठकर नाश्ते का वो नहीं कर पाते हैं मैनेज इतना, तो फिर इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। यही रीज़न था कि मुझे एक दिन भी पूरा नहीं, मतलब सुबह से गई थी तो पूरा दिन तो रही, बट मुझे रात में भी रुकना था और नेक्स्ट डे आना था। और फिर सैटरडे संडे ऑफ था, तो मैं सोची थी 1-2 दिन रुक कर आती, मम्मी के साथ भी रहती, उन्हें भी अच्छा लगता, मून भी रहता उनके साथ, तो थोड़ा अच्छा लगता। बट मैं इसी रीज़न से नहीं रुक पाई, मुझे आना पड़ा।